अष्टम स्कंद में 24 अध्याय हैं और मनवंतरों की कथा है। इसमें शुकदेव भगवान परीक्षित से कहते हैं कि एक एक मनवंतर में भगवान ने एक एक स्वरूप अपना धारण किया, अवतार लिया। आज हम भगवान के उन्हीं अवतारों की कथा को श्रवण करेंगे और प्रत्येक अवतार में भगवान ने अपने भक्तों का तरण तारण किया। शुकदेव कहते हैं परीक्षित कि 24 मनवंतर में भगवान ने एक एक अवतार धारण किया और प्रत्येक अवतार में भगवान ने अपने भक्तों का कल्याण किया। शुकदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित जी महाराज ने एक प्रश्न किया कि प्रभु एक बात बताओ, हमें आसानी से, हमें सरलता से भगवान की याद क्यों नहीं आती? इसका कारण क्या है? हम अपने जीवन में हर काम करते हैं। सुबह जब आप सो करके उठते हो ना बिस्तर से, अपनी पूरी दिनचर्या आप पहले से ही फिक्स रखते हो। कल हमें उठ करके सुबह सुबह ये करना है, फिर इसके बाद में ये काम, फिर उधर जाना है, फिर ऑफिस जाना है, फिर ये काम करना है। लेकिन जब भगवान के नाम की बात आती है तो कहते हो नहीं नहीं, मेरे पास तो टाइम नहीं बचता, मेरे पास समय नहीं बचता, बड़ा व्यस्त हमारा शेड्यूल है। अब मुझे ये नहीं समझ में आता कि भगवान ने प्रत्येक व्यक्ति को 24 घंटे दिए हैं, किसी को कम ज़्यादा नहीं दिया कि चलो ठीक है आपने ज़्यादा अच्छे कर्म किए, आपको मैंने 24 घंटे दिए और थोड़ा आप ठीक नहीं हो तो मैंने 12 घंटे दिए। ऐसा तो कोया नहीं। संसार का सबसे बड़ा झूठ क्या है? संसार का सबसे बड़ा झूठ है कि मेरे पास समय नहीं है। समय सबके पास होता है। 24 घंटे आपको मिले, 24 घंटे ही मुझे मिले हैं, तो समय कैसे नहीं है भाई? ये संसार का सबसे बड़ा झूठ है। तो बोले भगवान को हम याद क्यों नहीं कर पाते, हमें उनकी याद सरलता से क्यों नहीं आती? शुकदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, मनुष्य भगवान को याद करता है, ऐसा नहीं है कि वो याद नहीं करता, लेकिन कब याद करता है? जब उसके जीवन में दुख आता है। तो सबसे पहले किसकी याद आती है? किसकी याद आती है सबसे पहले? कि हे भगवान अब तो देख लेना। क्यों? क्योंकि अब मेरे बस का नहीं रहा। पहले हम खूब दिमाग लगाते हैं, खूब दिमाग लगाते हैं, नहीं हम ये कर लेंगे, हम वो कार्य आसानी से कर लेंगे, और जब आपकी नैया डूबने लगती है तो भगवान को याद करते हैं। क्यों भाई? भगवान आपके नौकर हैं क्या? पहले तो पूछा नहीं, और जब काम बिगड़ने लगा तो चलो भगवान को बोलते हैं, क्योंकि अब तो मेरे बस का रहा नहीं, अब तो वही कुछ कर सकते हैं, तो भगवान जी अब संभाल लेना, आपन तेज संभारो आप है, अब संभाल लेना। क्यों भाई? क्यों आएंगे भगवान? पहले तो उन्हें बुलाया नहीं, कार्य करने से पहले तो उन्हें याद नहीं किया कि प्रभु आपका नाम लेके शुरू कर रहे हैं। यदि कुछ ऊपर नीचे हो, आगे पीछे, तो ज़रा देख लेना। बीच में याद आने लगी उनकी, अब तो ठाकुर बचा लेना, अब तो मेरे बस का नहीं है, बुद्धि काम करना खत्म। लेकिन इतना होने के बाद भी मेरे प्रभु आते हैं। बोले ऐसा हुआ क्या किसी भक्त के साथ कि उसने पहले तो भगवान को याद नहीं किया सुख के समय में, और जब दुख आया तो भगवान को याद किया? बोले बिल्कुल। कहते हैं कि एक कथा मुझे स्मरण हो रही है। एक वन में एक गज रहा करता था। गज माने हाथी, और ग्राह का अर्थ है मगरमच्छ, जिसको हम कहते हैं जो पानी में रहता है, जो मनुष्यों को अपना भोजन बनाता है, जीवों को अपना भोजन बनाता है। तो एक वन था, उसमें एक हाथी रहता था, बड़ा बलवान। 100 हाथियों का बल उसमें अकेले था।
तो जब हमारे शरीर में ज़्यादा ताकत रहती है तो हमें बड़ा अहंकार होता है। अब चूँकि 100 हाथियों का बल उसके अंदर अकेले था तो उसको बड़ा अहंकार था। दूसरा, उसको अपने स्वरूप पे बड़ा अहंकार था, वो सुंदर बड़ा था। तो वो अपने परिवार के साथ वन में रहा करता, और जब अपने परिवार के साथ वो निकलता ना वन में भ्रमण करने के लिए, तो छोटे छोटे जो जीव रहते थे ना, वो उससे बड़ा भयभीत रहते थे, क्योंकि वो कुचलते हुए रौंदते हुए आगे बढ़ता था। वो किसी को कुछ समझता नहीं था। उसको लगता था कि मुझसे ज़्यादा बलवान कोई इस जगत में है नहीं। और सुखदेव भगवान कहते, परीक्षित कभी कभी तो जब उसे कुछ छोटे छोटे जीव दिख जाएं तो वो कहे कि यदि अपना जीवन चाहते हो, अपना हित चाहते हो, तो मेरे सामने सदैव शीश झुकाते रहना, मेरी कृपा बनी रहेगी। याद रखना, जीवन में सब कुछ करना, लेकिन अपने बल पे कभी घमंड मत करना, क्योंकि ये कितनी जल्दी टूट जाएगा ना, पता भी नहीं चलेगा आपको। अब आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं, हम ठीक ठाक सोए और सुबह पता चल रहा है कि हमारा आधा अंग काम ही नहीं कर रहा, हम बोल ही नहीं पा रहे हैं, हम चल नहीं पा रहे हैं। ये क्या है? ये है हमारा बल। कब खत्म होगा हमें पता भी नहीं चलेगा। तो वो सबको बड़ा डरा धमका के रखता था। भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, एक दिन क्या हुआ कि अपने सभी पुत्रों को लेकर के और अपनी पत्नियों के साथ वह एक जलाशय में गया। बड़ा विशाल जलाशय था। जलाशय अर्थात तालाब। तालाब में गया और अपने बच्चों सहित, पत्नियों सहित जा कर के स्नान करने लगा। पहले तो उसने जल पिया तालाब में जाके, और हाथियों को आपने देखा होगा कि जल बड़ा प्रिय होता है। वो अगर जल में जाएंगे ना तो खेलना शुरू कर देते हैं, सूंड में जल भर भर के फिर ऐसे फुहारे मारना। हाथियों को जल बड़ा प्रिय होता है। भाई था तो हाथी स्वभाव में था, तो जब उसने जल देखा तो अपनी सूंड में जल भर भर के कभी अपने बच्चों के ऊपर डालता, कभी पत्नियों के ऊपर नहला रहा था। बच्चे भी आ गए, पत्नियां भी आ गई, सब जल क्रीड़ा करने लगे, जल में खेलने लगे। सुखदेव भगवान कहते हैं कि उसी जलाशय में एक ग्राह रहता था, मगरमच्छ। अब गजराज जल क्रीड़ा करते करते कब जलाशय के मध्य में पहुंच गए उन्हें पता ही नहीं चला। जो मध्य में पहुंचे तो उस ग्राह को अवसर मिला, वो झट से दौड़ के आया और हाथी का चरण पकड़ लिया। तो हाथी को लगा कि भाई उसे कुछ अनुभव हुआ कि जैसे मेरे चरण को कोई जीव पकड़ रहा है। तो उसने विचार किया, अरे मेरे अंदर तो 100 हाथियों का बल है, कोई छोटा मोटा जीव होगा, क्या ही कर लेगा मेरा। उसने ध्यान नहीं दिया। सुखदेव भगवान कहते हैं, जीवन में एक सूत्र सदैव याद रखना, शत्रु को कभी कमजोर मत समझना। यदि आपने ये भूल कर दी तो जीवन में कब पछताना पड़ जाए कोई पता नहीं। अब हाथी ने सोचा छोटा मोटा जीव होगा, मेरे अंदर तो 100 हाथियों का बल है, ऐसे झटकूंगा, छूटेगा पैर निकल जाऊंगा। जल क्रीड़ा करते करते काफी समय बीता और मगरमच्छ की जो पकड़ थी ना वो और मजबूत होती चली गई। खूब जल क्रीड़ा किया। इसके बाद पत्नी बच्चे बाहर आ गए। अब जब वो हाथी उस जल से निकलने का प्रयास करने लगा तो वो निकल ही नहीं पा रहा। मगरमच्छ अपनी तरफ खींच रहा है। कई बार प्रयास किया, तब उसको लगा कि उसकी पकड़ बड़ी मजबूत हो गई है। तो गज ने अपने बच्चों को आवाज लगाई, अपने पत्नियों से कहा कि अरे मुझे जरा सहायता करो, मुझे यहाँ से निकालने की, मैं निकल नहीं पा रहा हूँ, किसी जल जीव ने मेरा चरण पकड़ के रखा। बच्चे आए, पत्नियां आई, सभी सूंड में सूंड फंसा करके उस गज को बाहर निकालने का प्रयास करते हैं।
कभी वो अपनी तरफ खींचते हैं तो कभी ग्राह अपनी तरफ खींचता है। ये कई दिनों तक चलता रहा। जब कई दिनों तक वो हाथी जल से बाहर नहीं आ पाया तो सबसे पहले साथ किसने छोड़ा? बच्चों ने। बच्चों ने कहा देखो बहुत प्रयास कर लिया, अब आप जल से बाहर नहीं आ पा रहे हो और हमें ये लगता भी नहीं कि आप अब मुक्त हो पाओगे, हमारा समय खराब हो रहा है, तो अब हम जा रहे हैं, अब हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। हाथी ने रोते हुए कहा कि अरे मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैंने आपके लिए अपने जीवन के प्रत्येक सुख का त्याग किया, आपके सुख को पूर्ण करने के लिए, आपको सुख पहुँचाने के लिए, और आज जब मैं कष्ट में हूँ तो अपने पिता को ऐसे अकेले छोड़ के जाते हो, लज्जा नहीं आती? बालकों ने कहा कि हम आपके बालक हैं, आपने हमें जन्म दिया है, तो हमारी प्रत्येक आवश्यकताओं को पूरा करना आपका धर्म था, आपका कर्तव्य था, आपका कर्म था। कोई हम पे एहसान नहीं किया, कोई हम पे एहसान नहीं किया है, लेकिन हम आपके लिए अपना जीवन बर्बाद करें, ऐसा नहीं हो सकता। हम जा रहे हैं। बच्चे चले गए। प्यारे भगवान शुभदेव कहते हैं कि जब बालक चले गए तो पत्नियां बची। कुछ समय बीता तो पत्नियों ने भी हाथ खड़े कर दिए। आज पत्नियां कहती हैं स्वामी एक बात मुझे कहनी थी, बहुत दिन से हम प्रयास कर रहे हैं कि आप इस जल से बाहर आ जाओ, मुक्त हो जाओ इस ग्राह के बंधन से, पर हमें लगता है आप मुक्त नहीं हो पाओगे, तो हमें आपसे एक बात कहनी थी। क्या? पत्नियों ने कहा या तो आप बाहर ही आ जाओ और या तो आप भीतर ही चले जाओ, अब इससे ज़्यादा हम आपका साथ नहीं दे सकते। जब आज पत्नियां छोड़ के जाने लगी ना ग्राह को, तो आज उसके नेत्रों से अश्रु गिरने लगा कि मैं इनके लिए पूरा जीवन अपना समाप्त कर दिया, इनकी सुख सुविधाओं के लिए, और आज जब मेरे जीवन में दुख आया तो ये बच्चे, ये मेरी पत्नियां ही मुझे छोड़ के जा रही हैं। सुखदेव जी भगवान कहते हैं परीक्षित, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करय न गो, जो सुख में सुमिरन करे तो काहे को दुख हो। इस हाथी ने अगर सुख में भगवान को याद किया होता ना, तो आज इसके जीवन में दुख नहीं आता, और आता भी तो भगवान खड़े रहते। वो विचार कर रहा है कि मैंने इनके लिए क्या नहीं किया, लेकिन आज ये हमें ऐसे समय पे छोड़ के जा रहे हैं। सुखदेव जी भगवान कहते हैं बरसों युद्ध चलता रहा गज और ग्राह का। कभी गजराज महाराज ग्राह को खींचते हुए किनारे तक ले आते, और कभी ग्राह गजराज को खींच करके फिर मध्य में ले जाता, बीच में। अब ग्राह तो जल जीव है, उसको तो भोजन पानी सब मिल रहा है, लेकिन गजराज महाराज धीरे धीरे उनका बल समाप्त होने लगा। एक समय ऐसा आया कि जब शरीर में अब बल नहीं बचा, अब उनको लगा कि अब मैं नहीं लड़ सकता, अब मैं पराजित हो जाऊंगा।